आज के वीडियो से बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनवाइटिंग जब लोग करते हैं तो उधर से ऑब्जेक्शन आता है। क्या ऑब्जेक्शन आता है? अरे ये एमएलएम तो नहीं है, कहीं वो जोड़ने वाले काम की तो बात नहीं कर रहा तू, अरे वही चेन वेन बनाने वाला काम तो नहीं है। इस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। बहुत रिक्वेस्ट आई है मुझे, लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है, सर आपने फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मूला दे दिया इनवाइट करने का, वो सब तो ठीक है, वो सब आजमा के रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन एक जगह हम फंस रहे हैं। कहां फंस रहे हैं? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सामने से ये क्वेश्चन आता है, तो अब हम क्या जवाब दें? ज्यादातर लोगों का पता है हार्ट अटैक फेल होने की स्थिति आ जाती है। हार्ट अटैक, हार्ट बच जाता है उनका, दिल फेल होने की स्थिति आ जाती है जैसे ही सामने वाला बोल देता है एमएलएम की बात तो नहीं कर रहा, चेन वाला काम तो नहीं है। सर आज बचा लूंगा, आज बचा लूंगा, आज समाधान दूंगा। ये टिप जो देने वाला हूं है तो बहुत छोटा टिप, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है तो बहुत छोटा टिप, रिजल्ट बहुत बड़ा है। इस टिप को गौर से समझना। देखो, मैं हमेशा कहता हूं आपके सामने किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन आए, ऑब्जेक्शन चाहे इनवाइटिंग के वक्त आए, प्लान दिखाने के वक्त आए, आपका ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका जवाब नहीं होना चाहिए, सवालों से ऑब्जेक्शन हैंडल होना चाहिए, सवालों से। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं इनवाइटिंग के ऑब्जेक्शंस पे। सर इनवाइटिंग का ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, जैसा मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछना है, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ये सवाल आता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे, क्या बेस्ट वे, बेस्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके सामने आया ना, उस क्वेश्चन को रिपीट करके लास्ट में मतलब लगा दो। नहीं समझ आया? जैसे सामने वाले ने कहा अरे ये एमएलएम की बात तो नहीं कर रहा, अब रिएक्शन क्या होगा आपका? अब तो डर गए, अब तो डर गए, हार्ट फेल होने वाला है। रिलैक्स, चिल। एमएलएम मतलब क्या? मतलब एमएलएम आपने मतलब लगा दिया क्वेश्चन मार्क के साथ। सर क्वेश्चन पूछ दिया आपने, जवाब नहीं दिया कि एमएलएम ये ऐसा वो, क्या जानता है तू एमएलएम के बारे में? लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना। आप बताओ क्या जानते हो एमएलएम के बारे में? ये सब नहीं, ये सब नहीं। बस थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओ, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, और लास्ट में मतलब लगा दो एमएलएम मतलब। अब सामने वाला क्या करेगा? आपको दोबारा आंसर देगा। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आंसर दे रहा है। अरे वही जो जोड़ने बोलने का काम होता है, एक दूसरा दूसरे को जोड़ता है, चेन बनाता है। चेन बनाता है, जोड़ता है, मतलब फिर से सवाल दाग दिया आपने, फिर से सवाल दाग दिया। अब फिर वो जवाब देगा। अब देखो गेम उल्टा हो गया सर, बॉल आपने दे दिया उसके हाथ में, जवाब देते रहो, सवाल आप पूछते रहो। ऐसा लग रहा है कि आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, वो आपका कर रहा है। अब फिर से वो बोलेगा यार कहीं स्कीम, अरे वो जो स्कीम वाला होता है, वो जो पिरामिड स्कीम होता है, वो जो डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है, ऐसा। अब डोर टू डोर सामान बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, स्कीम क्या बोल रहा है भाई? मतलब सर 4 से 5 बार अगर आपने ये मतलब 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 कर दिया ना, आखिरी में क्या जवाब आएगा उनका? अरे छोड़ छोड़ मेरी बात, तू बता तेरा क्या है। लो आ गई ना कमान आपके पास में, अब हथियार आ गए आपके पास। अब उनको बोलो मैं तो उसी के लिए इनवाइट कर रहा हूं, उसी के लिए बात करने के लिए बुला रहा हूं। सर हो गया ना काम तमाम। अब वो आएगा इंसान, अब वो आएगा इंसान। अच्छा, जब वो इंसान आपके शख्स घर पे आएंगे तो हो सकता है वो आपको कहेंगे तू तो बड़ा मतलब कर रहा था फोन पे, और अभी मुझे ये सारा प्लान बता रहा है। तो उनको आप बता सकते हो कि देखो दरअसल मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कितना पता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में मोस्ट डिस्कस्ड लीस्ट अंडरस्टूड है। मोस्ट डिस्कस्ड लीस्ट अंडरस्टूड है, सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया इंडस्ट्री है ये, सबसे ज्यादा इसके बारे में बात किया गया इंडस्ट्री है ये, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। जानते सभी हैं, समझते कम हैं। जानते सभी हैं, समझते कम हैं। तो मैं आपसे बात करके फोन पे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपको कितना पता है, और बात करते समय मुझे ये समझ में आया कि मुझे जिस तरीके से मुझे नहीं पता था, मैंने भी बहुत सुन रखा था लेकिन मुझे नहीं पता था, तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं अगर आपसे मिलकर बात करूंगा तो आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो अब जो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, तो आप मुझे बताएं क्या ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता थी? सर पॉजिटिवली टर्न कर दिया ना आपने, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, इज इट? तो क्वेश्चन मार्क लगा के लास्ट में मतलब, लंबा आंसर नहीं देना, आपको बॉल उन्हीं के पास दे देना है सवाल पूछ करके। ऑलवेज एक थंब रूल बना लो,
आप लाइफ में कभी भी फंसो, कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, कभी भी फंसो, ये थंब रूल बना लो। सामने वाले का जो क्वेश्चन है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के मतलब लगा दो लास्ट में, काम खत्म। आप बॉल उनके हाथ में दे देते हो, फ्री हो जाओगे सर। लोग घबरा जाते हैं आंसर देने में, क्या आंसर दूं इसका, अरे ये पूछ दिया इसने, क्या आंसर दूं। मतलब अननोन बन जाओ दोस्त, अनजान बन जाओ दोस्त। एक कहावत है ना हिंदी में, एड़ा बन के पेड़ा खाना, वही कर रहे हो आप, अनजान बन के अपना काम निकाल रहे हो आप। अच्छा, आपको पता है कि आप उनको बेवकूफ तो बना नहीं रहे, यह चीज याद रखना, आप उनको बेवकूफ बना नहीं रहे, आप उसको कोई स्कीम में फंसाने वाले हो नहीं, आप उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, एक ऐसा काम, एक ऐसा बिजनेस देने वाले हो जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनकी जिंदगी अपार खुशियों से भर सकती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप इनवाइट कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, दूसरा, मैं बहुत सारे लोगों से, मुझे यह भी क्वेश्चन आया है कमेंट में, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आपके सारे कमेंट्स मुझे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बात बता दूं, और आप जो क्वेश्चन पूछते हो, तारीफ करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस वीडियो में भी कमेंट मत करना। अच्छा, आपके कमेंट से मुझे पता चला कि बहुत लोगों ने पूछा कि सर हमें इनवाइट करने में डर लगता है। इनवाइट करने में क्या लगता है? डर लगता है। चलो इसका भी समाधान देता हूं। आपके घर में कभी शादी हुई है, कोई पार्टी हुई है, कभी बर्थडे हुआ है, किसी तरह की मस्ती फन के लिए आपने किसी को बुलाया है अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने किसी भी जगह पे, तो सर वहां जब आप इनवाइट करते हो, क्या डर लगता है? क्या डरते हो उस वक्त कि मेरे घर में शादी है, कार्ड भेज रहा हूं, अरे आना, ऐसा होता है क्या? अरे बर्थडे पार्टी है, डर रहे हो आना, होता है क्या? वहां तो बड़े कॉन्फिडेंट होकर बुलाते हो। जब बिजनेस प्लान दिखाने की बारी है, एक सक्सेस सेमिनार में बुलाने की बारी है, 1-to-1 डिस्कशन करने की बारी है, एक अपार संभावनाओं वाली सफलता, एक अपार संभावनाओं वाली अपॉर्चुनिटी की बात करनी है, उसमें क्यों डर रहे हो? कारण भी बताता हूं, अभी डर आप किस लिए रहे हो उसका सोल्यूशन भी बताता हूं। दरअसल आप डर इसलिए रहे हो सर, क्योंकि आपको ज्यादा पता नहीं है खुद को, इस इंडस्ट्री के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी के सक्सेस प्लान, सक्सेस रेशियो, सक्सेस स्टोरीज के बारे में पता नहीं है ज्यादा। आपको लग रहा है ये इंसान आएगा तो पता नहीं क्या सोचता होगा, कहीं मेरी धुलाई तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे गाली वाली तो नहीं देने लग जाएगा आकर के, कहां फंसाने, मेरा टाइम खराब कर दिया तूने, ऐसा सोचते हो ना सर। यही कारण है कि आपको डर लगता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, शादी में बुलाने में आप नहीं डर रहे थे क्योंकि पता है कि सामने वाला जब शादी में आएगा तो एंजॉय करके जाएगा, एक अच्छी चीज उसको मिलने वाली है, कोई बुरा नहीं, कोई लूटा नहीं जाएगा उसको। तो इस $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी के बारे में जब आप इनवाइट कर रहे हो तो पहले तो जानकारी हासिल करो, पहले जानकारी हासिल करो कि आप जिस कंपनी, जिस इंडस्ट्री, जिस प्रोडक्ट्स के लिए, प्लान के लिए, प्रोडक्ट के लिए बुला रहे हो, क्या उस कंपनी ने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, सक्सेस रेशियो क्या है उसका। अगर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है उस प्रोडक्ट से, अरे फेलियर को छोड़ो, वो तो हर जगह है, जैसे वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बात करा, वो हर जगह फेलियर है, हर इंडस्ट्री में, तो यहां भी फेलियर, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल पाए हैं, अपने सपनों की जिंदगी पा पाए हैं इस इंडस्ट्री से? उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो, ज्यादा से ज्यादा उनके वीडियो तो पढ़ो, उनकी जीवनी पढ़ो कि पहले उनका क्या था, अब क्या हुआ। तो ये जितना ज्यादा आप समझोगे, सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर, भरेगा अंदर कॉन्फिडेंस। अरे ये तो जबरदस्त चीज है, क्या चीज मिली है मुझे। अब नहीं डरोगे आप, अब नहीं डरोगे आप, अब कॉन्फिडेंस भर चुका है। आपको पता है कि मस्ती वाली चीज है, मजे वाली चीज है, जिंदगी बदलने वाली चीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर आ सकते हैं इससे। अब नहीं डरोगे आप। डर क्यों रहे थे? आपको पता ही नहीं था। आपको लग रहा था होगा कि नहीं होगा, मैं अपने दोस्त को बुला तो लूंगा, कहीं वो फंस तो नहीं जाएगा, कहीं पैसे तो नहीं डूब जाएंगे उसके। सर ये सब सोचोगे तो होगा ही। और ये सब क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सही इंफॉर्मेशन गैदर करो, तब इनवाइट करो, ऐसे नहीं। आपके पास अगर सही इंफॉर्मेशन है ना, तो लोग जैसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट रहो, बोल्ड रहो इनवाइट करते टाइम, आप मैनुअली ये चीज नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंट होने का आप नाटक नहीं कर सकते, बोल्ड होने का नाटक नहीं कर सकते, होता ही नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करेगी, आपका टोन, आपका वॉइस सपोर्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, सही नॉलेज है, तो सर आपके
टोन में वो चीज दिखती है, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिखती है, जो कि सच प्रूफ करने के लिए बहुत काफी है। सामने वाला बड़े आराम से वो समझेगा कि ये सच बोल रहा है, ये दिल से बोल रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सर, नॉलेज बढ़ाओ अपनी कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट्स पे, प्लान्स पे, नॉलेज, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको आज बताई इस इंडस्ट्री में, इस इनवाइटिंग के टिप पे। पहली चीज तो क्वेश्चन मार्क लगा के मतलब लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा जो डरने वाली बात है, वो डरने का कारण क्या है? कमी नॉलेज की।